देखो जी, जो आज की मीटिंग का जो मकसद है ना, मेनली वो ये है कि हम लोग जो एक दूसरे से जुड़ने लगे। अभी आपने अंकल करनैल सिंह जी की बात सुनी, अभी आप में से किसी की बात सुनेंगे अगर कि आपके गांव में किसी के साथ अन्याय हो गया, ये गाड़ियों वाली बात देखी, फिर टीचर्स वाला मुद्दा है कि स्कूल बंद करने जा रहे हैं, पहली दूसरी क्लास जो है, पहली छोटी क्लास जो है वो सौंपने जा रहे हैं एनजीओज़ को। धीरे धीरे एनजीओज़ जो हैं वो इतने टेक ओवर करते जाएंगे, आंगनबाड़ी को भी एनजीओज़ को देने जा रहे हैं, यानी बच्चों का भविष्य एनजीओज़ के भरोसे चलेगा। और वो एनजीओ आखिर में बड़े ग्रुप की एनजीओज़ होंगी, छोटे एनजीओ सारे बंद हो जाएंगे। यानी कि जिस तरह से समाज के हर वर्ग के साथ हो रहा है, वो एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे हैं। डीसी दफ्तर में एनजीओ घुसा हुआ है, गांव में सीएचसी आ गई, वहाँ एनजीओ घुसा हुआ है, सारी चीज़ें ठेके पे चल रही हैं, सारी कॉन्ट्रैक्ट पे चल रही हैं, भर्तियाँ आउटसोर्सिंग से हो रही है, एनजीओज़ के थ्रू ही हो रहा है सब कुछ। यानी कि अब बच्चों का भविष्य एनजीओ देखेगा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही देखेगी, सरकार नहीं करेगी कुछ भी। जिसको चुन लिया तो सारे तबके, खेती वाले अलग से, डॉक्टरी वाले मुद्दे अलग हैं, और टीचर्स के अलग, ट्रांसपोर्ट के अलग, फिर गाड़ियों के, बाजार के, दुकानदारों के, लोगों को लगते हैं ये अलग है। लेकिन असलियत में तो ये, मतलब मैं अगर किसान हूँ, मेरा बेटा टीचर है, तो उस पूरे परिवार का हो गया। लेडी को बीमारी हो गई, वो उसका भी जो मुद्दा है, उसका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ रहा है वो भी मुद्दा है। यानी कि एक ही परिवार का मुद्दा है असल में। तो ये लग रहा है अपने को अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन असल में ये एक ही मुद्दा है। मतलब दिखने में ये अलग दिख रहे हैं, लेकिन असल में ये अलग नहीं है। तो इन लोगों को कैसे इकट्ठा करा जाए? अब लोग तो अपनी राजनीति चलाते हैं, लोग तो अपना खेल खेलते हैं, अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में रहते हैं। तो हमने इसलिए ये प्लान किया कि जनता सरकार मोर्चा का कोई चेहरा नहीं होगा, जनता सरकार मोर्चा नाम का कोई संगठन नहीं होगा। दिखेगा जनता सरकार मोर्चा, लेकिन उसका कोई संगठन नहीं है। यानी कि आपके साथ जाती होगी तो सारे जनता सरकार मोर्चा है, मेरे साथ होगी तो बाकी सारे जनता सरकार मोर्चा है। समझ गए पॉइंट ना? यानी कि किसी के साथ भी गलत हो रहा है समाज के अंदर, तो ये वो बुद्धिजन हैं जो इतने जागरूक हैं, जिनको समस्या समस्या की तरह नजर आती है, और जो उसके समाधान पे बात करना चाहते हैं। समाधान पे, समाधान असल में क्या होता है, गांव के लोगों के पास अपने गांव की समस्याओं का सारा समाधान होता है। अपनी गली की समस्या है, उसका समाधान गली के लोगों के पास होता है। सिर्फ उस गली के लोगों को संगठित करने का कोई मंच चाहिए, वो मंच नहीं है आज के टाइम पे। तो एक ऐसा मंच जो बिना संगठन बनाए संगठित करे लोगों को, उसका नाम है जनता सरकार मोर्चा। समझ गए ना बात जी? तो आप लोगों का यहाँ जो बैठे हैं, आप लोगों से गुजारिश केवल इतनी है, ना तो ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ना ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा बिना ही रजिस्ट्रेशन के, बिना ही किसी उसके। क्योंकि इसको अगर हमने ये प्लान किया था सारों ने मिलकर, जब सुशील भाई और जितने लोगों ने, कि इसका फेस नहीं बनेगा। जिस दिन जनता सरकार मोर्चा का फेस देवेंद्र बलारा बनने लगेगा, उस दिन मैं निकल जाऊंगा कि भाई मैं चेहरा नहीं बनूंगा। क्योंकि कल को ये लग जाता है कि यार एक आदमी अगर चेहरा बन गया, उस आदमी को बदनाम कर दो, पूरा संगठन बदनाम हो जाएगा। एक आदमी के ऊपर शिकंजा कस दो, पूरा का पूरा संगठन बदनाम, बर्बाद हो जाएगा। तो आप किसी को चेहरा ही नहीं बनने देंगे। आप में से भी कोई सिरसा का चेहरा नहीं बनेगा, सारे जिसके पास जिस टाइम पे वक्त है कि नहीं। लेकिन ये अपने अंदर दर्द लेके, ये ऐसे नहीं चलेगा कि भाई आप जैसे अभी गुरलाल भाई ने बोला, भाई हम मीडिया वालों को बुला ले। हमने कहा जी हमारे को मीडिया में जाने का बिल्कुल शौक नहीं है, शौक नहीं है। हमें लोगों तक बात पहुंचाने के लिए मीडिया की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर वो मीडिया उस हिसाब से तो नहीं आता ना जिस हिसाब से हम करते हैं। वो तो अपने हिसाब से चाहता है कि उनके हिसाब से हम लोग जवाब दें, उनके व्यूज़ के हिसाब से जवाब दें। तो मेन स्ट्रीम मीडिया अपने को दिखाएगा नहीं। अब मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाएगा नहीं तो हमें फिर अपनी बात जैसे भी पहुँचाई जाएगी, पहुँचाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अखबार में जाने का मतलब यह है कि अगर आज ही अखबार में हम अपनी देने लगे खबर, तो कल को हमारे बीच ही लड़ाई बजेगी कि हम आए तो 25 लोग थे और अखबार में नाम सिर्फ 4 का छपा, ये लीडर पक के चले गए। समझे ना? जो आदमी बाकी के थे वो तो यहाँ खड़े रहेंगे। यार हमारा भी बराबर रोल था, सवेरे से लेकर शाम तक हम भी बैठे थे, सारा काम किया था। तो इन चीज़ों से ऊपर उठ के हम समाज के लिए कुछ काम करने का प्लान है।
तो आप लोगों ने जो अपना वक्तव्य है, जितना भी मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, अभी समस्याएं नहीं बतानी है किसी ने भी। अभी आप में से किसी ने भी समस्याएं नहीं बतानी है कि क्या समस्याएं चल रही हैं, क्या हो रहा है। आपने सिर्फ इतना बताना है, मेरा नाम ये है। जैसे मैं अपनी बता देता हूँ कि किस फॉर्म में बताना है, मैं अपना बता देता हूँ। मेरा नाम देवेंद्र बलारा है, मैं करनाल जिले के फफड़ाना गांव से हूँ। मैं शिक्षा पे काम कर रहा हूँ, एजुकेशन पे, एजुकेशन के ऊपर के अपन एक टेक्निक ईजाद की है जिसमें 100% एम्प्लॉयमेंट वाली एजुकेशन सिस्टम तैयार किया जा सकता है। मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। जनता सरकार मोर्चा के बारे में मेरे को पता चला और मैंने सुशील भाई से संपर्क किया। सुशील भाई ने मुझे अपनी जनता सरकार मोर्चा में जोड़ लिया और जनता सरकार मोर्चा के साथ मिलके मैं अपने नेशनल लेवल पे लोगों को ट्रेंड करने का काम, एजुकेशन पे जो मेरी सहायता की जरूरत पड़ेगी, आंदोलन में जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी, जिस भी तरीके से मेरा सहयोग मेरे को जनता सरकार मोर्चा देगा, जो मेरी जिम्मेदारी देगा, मैं इन मुद्दों पे साथ हूँ। मेरी ये स्पेशलिटी है। भाई मैं आपको कहूँ कि भाई आप जनता सरकार मोर्चा में हैं, इसका इलाज करिए, बीमार हो रहा है, तो आपको मैं डॉक्टर तो हूँ ही नहीं, समझे ना। मैं तो स्टूडेंट हूँ। मेरी तो इतनी कैपेसिटी है कि मैं अपना टाइम दे सकता हूँ, मैं अपना शरीर दे सकता हूँ। मैं अपने, मेरे पास ये एक आदमी है, वो कहता है मेरे पास तो पैसे हैं, टाइम टूम नहीं है, तुम मेरे से आर्थिक मदद ले जाओ। दूसरा आदमी कहता है भाई मेरे पास तो लोग हैं, मैं तो 20 आदमी ले आऊँगा, जहाँ कहेगा वहाँ पे, मेरे पास और नहीं है, गाड़ियाँ ले आऊँगा, उनका खर्चा मेरा। कहने का मतलब है हमें समाज के हर तबके को जोड़ के साथ चलना है। तो आप अपना क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं वो बताना है, सिंपल है कि नहीं, कि आपका ये रोल रहेगा। आप कह दो भाई मैं तो आज मिलने आया था, मैं तो आपसे मिलने आया था, अपना मिल लिए, बात खत्म हो गया, अपना फोटो हो गया, छुट्टी, बात खत्म, इतना हो गया, बात खत्म। आप कहो कि नहीं भाई हमने परमानेंट जुड़ के और आगे समाज के लिए काम करना है, तो फिर उस हिसाब से आप करोगे। ठीक है जी। तो आप अभी बैठे 1 मिनट। ऐसिया बातें सरकार कर रही है। हुण ये सरकार ने और कानून बना दिया, जो पुरानी गाड़ियाँ चलती है उनको, पुरानियाँ गाड़ियाँ को बंद कर दो। नवी बाहर से कंपनियां जो आ रही हैं, जो मेरे का पहले गाड़ी है, हमारे पास 10 लाख की गाड़ी है, वो कहाँ हम बेचेंगे उसको, कहाँ कुवाड़ में 2000 की बेचेंगे। 10 लाख की गाड़ी को खेड़ के सरकार फेंकना चाहती है भी इसको कुवाड़ में फेंक दो। तो नवी कंपनियां जड़ियाँ आउणगियां वो गाड़ियाँ आपे खरीदणगे, तो आपे कमजोर हो जाएंगे। इसी पास हम 20 लाख रुपया नहीं है, 15 लाख रुपया नहीं, वो कहाँ से गाड़ी लेगा, कहाँ से खरीदेगा वो। ये सरकार जो काम कर रही है गलत कर रही है। और डीजल पेट्रोल का देख लो रेट, हुण ये सरकार कहती है भी असीं बंद करांगे। इनका ये मतलब है कि हम रेट ऊंचा करेंगे, इसको और बढ़ाएंगे, पेट्रोल को, डीजल को और बढ़ाएंगे। ये जितनी सरकार की नीति है सब हमारी नीति है भी किसी को छोड़ो ही ना, चाहे कोई दुकानदार है, चाहे कोई कपड़े वाला है, चाहे कोई भी बिजनेसमैन है, कोई मास्टर है, मैडम है, सभी को ये खत्म करना चाहती है और नई कंपनियां लेना चाहती है। कोई जितना तेरे सरकार का कोई आप किसान आंदोलन में भी रहे? हाँ जी, किसान। कौन से बॉर्डर पे? ये दिल्ली बॉर्डर में मैं रहा। सिंगू या टिकरी? सिंबू भी टिकरी भी दोनों बांट जाता। टिकरी ज्यादा और सिंबू में मैं जाके बोला तो बहुत बढ़िया जी। हाँ जी। और सरसा जो इनकी कोठियां हैं, बसंत की कोठी गाड़ी बैरिकेड लाए ने, वो भी अच्छी तोड़े आ, बहुत दफा तोड़े आ। कोई मंत्री सरसे में वड़ नहीं देता, दुगल को नहीं वड़ दिया और बसंत को नहीं सर से बन दिया। बसंत वो खट्टर की बहू? हाँ, खट्टर की बहू, खट्टर की बहू उनको नहीं बनने दिया। तो ऐसे ये जितना चाहिए तुम साथ नहीं हमारा सभी भाई दोगे तो हम 1 साल लंगर चलाया पंजवाना कोटे हाईवे में, जो पंजाब से आते थे, हरियाणा से आते थे, राजस्थान से आते थे, उनको खाना खिलाते थे, चाय पिलाते, साथ ही रहेंगे। और जो इसका भला होता तुसी भला जनता का करो, अभी ਤੁਹਾਡੇ साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं वीर सिंह, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का जिला उप प्रधान हूँ, हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति सिरसा का जिला सचिव। और पिछले 1 साल से किसान संगठनों में भी लगातार हम संघर्ष करते रहे हैं। सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित हमारा संगठन है। जनवादी जो मुद्दे हैं
उन पे हम लगातार संघर्षरत हैं। और जिस प्रकार से जनता सरकार मोर्चा कार्य कर रहा है वो भी जनता के मुद्दे उठा रहा है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, चाहे वो छोटे व्यापारी का है, दुकानदार का है, और जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स इस देश के ऊपर कब्जा जमा रहे हैं, निरंतर जो आगे बढ़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए लगातार जो देवेंद्र बल्हारा जी जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, इनके साथ जिस प्रकार से इन्होंने मुद्दे उठाए और साबित किया कि भी अगर संघर्ष करोगे तो संघर्ष की जीत होगी, तो उस बात को लेकर हमारे संगठन, हम जिन जिन संगठनों में काम कर रहे हैं, हम विश्वास दिलाते हैं कि जनता सरकार मोर्चा के साथ मिलजुल कर कार्य करेंगे हम। बहुत बहुत मैं पत्रकार हनुमान पूनिया पिछले 13 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं और मैंने पिछले 13 साल में अपने स्तर पर बेहतरीन तरीके से पत्रकारिता की है और उसके अंदर काफ़ी जन मुद्दे उठाए हैं। लेकिन कुछ समय पहले देवेंद्र बल्हारा से मैं जुड़ा मिला, हालांकि मैं उनको जानता हूं पिछले 4-5 साल से, लेकिन जब उनको अरेस्ट किया जा रहा था कोरोना के इस षड्यंत्र को लेकर, तो उसके बाद मैंने उनका पूरा वीडियो देखा और उसके बाद मैं जुड़ा और आज यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन था और उस मीटिंग में मैं भी पहुँचा हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जनता सरकार मोर्चा जिस तरह के मुद्दे उठाने की बात कह रहा है, उस मुद्दे उठाने की इस प्रक्रिया में मैं अपने आप को जितना सहयोग होगा वो मैं देने का प्रयास करूँगा। पत्रकारिता के माध्यम से जब भी किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो उसके लिए जहाँ पर भी होगा फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी कवरेज करने के लिए जनता सरकार मोर्चे की तरफ से भी मैं उपस्थित रहूँगा। तो जनता सरकार मोर्चा की तरफ से आप अपना नंबर सार्वजनिक कर दीजिए। आप मेरा नंबर है 9466757847 94,667,57,847। ये मेरे मोबाइल नंबर है। हनुमान पूनिया मेरा नाम है। सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की कोई समस्या हो, जो एक सार्वजनिक समस्या हो चाहे निजी समस्या, जिसके साथ कोई अन्याय हो रहा हो, तो उस अन्याय की लड़ाई के लिए, हालांकि मैं खुद अन्याय सहन किया है मैंने और उसके साथ में लड़ाई जो है अभी भी जारी है, लेकिन और किसी के साथ भी अगर कोई अन्याय होगा तो उसमें अपनी तरफ से पूरा सहयोग करूंगा। आपके चैनल का नाम? अपनी न्यूज़ के नाम से मेरा चैनल है। अपनी न्यूज़, अपनी AAPNI न्यूज़ के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। और आने वाले वक्त में हमारे पास सिरसा जिले में कई सारे पत्रकार हो जाएंगे जनता सरकार मोर्चा के साथ में भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा काम चल रहा है। धन्यवाद। मैं संजय कुमार सिरसा से हूँ। तो देखो जी, मैं तो इतना जानता हूँ जी, ऐसा कोई अभी तक ज़िंदगी में आधार नहीं है कि किसी बीमारी को एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत पड़े। मैं तो इतना बात जानता हूँ जी, क्योंकि ऐसा मैंने बीमारी हमेशा किसी को बताकर नहीं आएगी, या बूढ़ों को आ रही है, फिर जवानों को आ रही है, फिर बच्चों को आ रही है। इसका सीधा सीधा उदाहरण तो यही है जी, इनको ये कोई प्रोपेगेंडा तो ज़रूर है जी, जिसमें हम सबको फंसाया जा रहा है और हम फंस रहे हैं। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि हर इंसान को अपने दिमाग से काम करना चाहिए जी, कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने तो आज तक भी कोई मास्क लगाया नहीं, ना ही मुझे कोई दिक्कत आई है जी अभी तक। मैं तो और 2-4 जनों को मिला हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं। मैं तो अपने परिवार को बचा लिया क्योंकि मैं इस खेल को समझ चुका जी। अब समस्या है और दो इन्होंने गाड़ियों का मुद्दा उठाया जी, जो गाड़ियाँ अपनी जो बैन कर रहे हैं, तो इन्होंने BS6 इंजन ला रहे हैं जी। BS6 टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर ये बात हुई है जी, ये कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी है। जो गाड़ी जो ठीक होगी वो उनकी मशीनों के द्वारा ठीक होगी जी, जिससे हमारा जो मिस्त्री वर्ग है वो बर्बाद हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। इसलिए उनको बेकार करने के लिए BS6 इंजन ला रहे हैं जी। इसलिए हमें इसका विरोध करना चाहिए। जो हमारे मिस्त्री भाई हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे जी, इसलिए उसका मैं विरोध करता हूँ और सभी को करना चाहिए। धन्यवाद। जनता सरकार मोर्चा के साथ आपका कनेक्शन? जनता सरकार मोर्चा के साथ कनेक्शन है जी। ये जो जनता सरकार मोर्चा है, ये समाज के मुद्दों पे काम कर रहा है जी। जो हमारे मुद्दे हैं, जो इस देश के मुद्दे हैं, हर नागरिक को उसके साथ आना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा जी कि इंसानियत के लिए काम करो जी, ना कि किसी धर्म के लिए, ना किसी जाति के लिए, इंसानियत के लिए काम करो। तो हमें लोगों के साथ जुड़ना होगा जी। तो आप जिला सिरसा की इकाई के लिए हैं तैयार? हाँ जी, ठीक। मोहम्मद सीजा फ्रॉम कालावाली डिस्ट्रिक्ट सिरसा। मैं डिवाइन पब्लिक स्कूल फग्गू में मैनेजमेंट के कार्य पे काम करता हूँ और जो जनता सरकार मोर्चा का उद्देश्य है आज लोगों की समस्याओं का समाधान करना, क्योंकि आज हमारे देश में सभी समस्या पे तो बात कर रहे हैं पर समाधान नहीं किया जा रहा। जैसे कि मान लो एक गाँव की समस्या तो है गली की, वहाँ पर लाइटें लग रही हैं, जबकि बननी तो गली चाहिए पर लग लाइट रही हैं। और आगे जब आप
किसी से पूछा जाता है तो वो कहता है लाइटें तो लगा दी, आप देख के चलो। हमें जो आज शिक्षा के क्षेत्र में भी है, हमें छोटी छोटी बातों के लिए परेशान किया जा रहा है। जो छोटे लेवल पे स्कूल कार्य कर रहे हैं और उन स्कूलों पे भी इतना प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो अपने आप ही गले में रस्सा ले लेंगे, क्योंकि पिछले दिनों में काफ़ी स्कूल वालों ने गले में रस्सा ले लिया है। और आज जनता सरकार मोर्चा हमारे शिक्षा के विषय में जो मुद्दे उठा रहे हैं कि हमारे शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए, वो स्तर को सुधार होना चाहिए। और सभी स्कूल जो भी प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, उन्हें जो जिम्मेवारी मिली है शिक्षा के स्तर पर बच्चों के विकास के लिए, वो अपनी पूरी जिम्मेवारी ईमानदारी से निभानी चाहिए। क्योंकि हम एक शिक्षक ही एक ऐसा होता है जो समाज का एक मार्गदर्शक होता है। अगर वो ही अपना कार्य पूरा ढंग से नहीं करेगा तो इस समाज को डुबोने से कोई बचा नहीं सकेगा। और जैसा कि आज सुनने में आ रहा है, अभी कई स्कूल लोगों को प्रेरित कर रहे हैं ईयूई के लिए और ये छिक्के के लिए, तो मेरे को तो शर्म आती है भी जो शिक्षक को आज प्रेरणा देके लोगों को बचाना चाहिए था, वो आज लोगों को गलत गाइड करके लोगों की ऑक्सीजन लेवल कम करके वो आपके बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। जो आज जनता सरकार मोर्चा का उद्देश्य है कि समाज को बचाना है, तो उसमें हम सारा कंट्रीब्यूट करें तन मन धन से। जो भी जनता सरकार मोर्चा जिम्मेवारी देगी, जितना भी समय होगा, तन से हो, मन से हो, धन से हो, वो हम सहयोग करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं अशोक कुमार यहीं प्रेम लोकल सिरसा के अंदर प्रेमनगर में रहता हूँ और लोकल में ऑटो चलाता हूँ। और जनता सरकार मोर्चा का जब से मैंने देखा है, दिल से साथ हूँ मैं। और लोकल में जो भी मतलब इनको ज़रूरत पड़ेगी, जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं कोऑपरेट करूँगा। आप ऑटो यूनियन से बात कीजिए, अपने यूनियन से, और ऑटो यूनियन को भी साथ में जोड़ेंगे कि ऑटो वालों के साथ अगर कोई पुलिस वाला जाती करता और नाजायज चालान काटता है ना, महंगे महंगे चालान काटते हैं, ये बगार लगाते हैं, बगार पेलते हैं, लोगों को जीने नहीं देते और कोई नुकसान हो जाए, तो ऑटो यूनियन की आवाज़ भी आप उठाएंगे। तो आप उनके उठाइए कि कल को अगर ट्रक वालों की झगड़ा हो, किसानों के साथ ऑटो यूनियन साथ दे, टीचर्स का कोई आंदोलन हो तो ऑटो यूनियन साथ देगी, और जब ऑटो यूनियन का साथ होगा तो फिर बाकी लोगों को हम लेके आएंगे फिर आपके पास। ठीक है ना जी? तो समाज के हर तबके को इकट्ठा करेंगे और बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपका काम है, अपने बिजली बोर्ड की भी समस्याएं आप उठा सकते हो ना। आपकी यूनियन है मान लीजिए बिजली बोर्ड की, तो आप अपनी यूनियन के लोगों से बात कीजिए, हम यूनियन के लोगों से मिलेंगे। और जो बिजली को प्राइवेटाइज करने का खेल चल रहा है ना, कि आपके पानी, बिजली, शिक्षा सब कुछ प्राइवेट हाथों में देने का खेल चल रहा है, तो बिजली को प्राइवेटाइज ना किया जाए। क्योंकि अगर बिजली सरकारी रहेगी तो सरकार के नियंत्रण में रहेगी, तो मतलब जनता के नियंत्रण में रहेगी। अगर प्राइवेट हो जाएगी तो वो मालिक बन जाएगा उसका एक उद्योगपति, तो उद्योगपति के आगे हाथ पसारना पड़ेगा। अगला दे ना दे, अगले की मर्जी, दुकानदार तो अगला कहेगा मेरी चीज मैं दूं ना दूं। तो इसलिए बिजली को प्राइवेटाइज होने से भी बचाना पड़ेगा, और वो मुद्दा भी जनता सरकार मोर्चा उठाएगा। तो उसका एक फायदा ये होता है कि जब बिजली महकमे की आवाज उठेगी तो किसान भी साथ खड़े होंगे और टीचर भी साथ खड़े होंगे, और दूसरी यूनियन भी, ट्रक यूनियन भी आपके साथ खड़ी होगी। तो जब ट्रक वालों का मुद्दा उठे तो फिर आपको साथ आना पड़ेगा यूनियनों को। इस हिसाब से आप अपनी यूनियन वालों से बात कीजिए और अपन उस लेवल पे सबको संगठित करेंगे, एक मुद्दे, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। यही मुद्दा है, मतलब इसके अंदर और कोई वो नहीं है पॉइंट, कि आपकी आवाज उठे, और अगर वो आवाज सही है तो उसके लिए सारा का सारा देश एक सिरे से उसकी मदद करे। ये कॉन्सेप्ट है जनता सरकार मोर्चा का। हम ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥ ਰਵਾਂਗੇ, जनता वास्ते जितना ਸਾਡੇ ਤੋਂ सेवा हुई करांगे। क्या नाम आपका जी? गुरमीत सिंह है जी। और कहाँ से हैं आप? मल्ले का गाँव। मल्लेखा गांव से। तो गांव के लेवल पे भी हम बहुत जल्दी बड़े लेवल पे मीटिंग करने का प्लान है, तो गाँव जो इकट्ठे करांगे जी। हाँ 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 बिल्कुल ठीक है।